तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस्केलेटेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस्केलेटेड होता है, हमको अपना रीजन यहां पर बताना है। तो देखिए बहुत आसान है यहां पर, देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ओके 1 सेकेंड, देखिए यहां पर क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया और मान लीजिए, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इतना तो आप लोगों को पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिस मोशन में बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है। ठीक है, इफ अ बॉडी स्पीड with a constant speed in a circular path then its motion is known as uniform circular motion। तो मान लो कि यहाँ बॉडी की स्पीड कितनी है, मान लो यहाँ बॉडी की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है यानी कि फिक्स है, तो स्पीड नहीं चेंज हो रही। अब देखो ये पॉइंट ए, मान लो यहाँ से चलना शुरू करती है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक, इस तरीके से। ओके नाउ, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, वेलोसिटी एक जैसी नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही। क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होता है, याद रखिएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड के इक्वल होता है। ठीक, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या? टेंजेंट। तो मान लो बॉडी ऐसे चल रही है, इस पॉइंट पे आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होती है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, TANGENT, टेंजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, यानी कि इस पॉइंट पे बॉडी के मोशन की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। तो यहां पर डायरेक्शन जो है वो लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब बताओ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इन दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज मान लिया जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस सर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस सर, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए कि आपने एक्सक्लेरेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेरेशन, या कोई बॉडी एक्सक्लेरेटेड मोशन कब करती है? तो जवाब है जब उसके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब समय के साथ साथ जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो देख लीजिए समय निकलता जा रहा है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? यस सर आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक्सक्लेरेटेड मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एक्सक्लेरेटेड मोशन का एग्जांपल है, बस खत्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सक्लेरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है, यस सर। रीजन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या बॉडी के मोशन की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाया जाता है। आप देख रहे हो टेंजेंट की डायरेक्शन हर एक पल, हर एक पॉइंट पे अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जाते जाते आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो एक स्पेशल टाइप का एक्सक्लेरेशन इस पे काम करता है, जिस एक्सक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन। और इस एक्सक्लेरेशन को हम AC से दिखाते हैं। AC का मतलब, C का मतलब सेंटीपिटल, A का मतलब एक्सक्लेरेशन, तो इसका नाम होता है सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन। ओके, और सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन की जो डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। आइए डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये सेंटर है। ठीक, तो अगर आपसे कोई एक्सक्लेरेशन की डायरेक्शन पूछे तो ये जो एरो बता रहा है ये AC, ये AC सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन की डायरेक्शन है। ये किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो ये टुवर्ड द सेंटर आ रहा होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सक्लेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी थी, उसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी। बस आंसर लिख दीजिए क्या, कि यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सक्लेरेटेड मोशन। वाई? रीजन क्या है? रीजन है इसका, आप देख सकते हो, क्योंकि द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ओके, नोट कर लीजिए।